Yes, hello students. It is the last topic of our chemical kinetics chapter except the nuclear reactions, and the topic is collision theory, Arrhenius equation. ठीक है, ये कोलिजन थ्योरी या अरेनियस इक्वेशन से रिलेटेड है। यानी कि हमें ये देखना है कि कोई रिएक्शन क्यों प्रोसीड करता है। ठीक है, वाई द रिएक्शन टेक्स प्लेस, या व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। व्हाट आर द conditions under which any reactant converted or produced product converted or produce product converted into product, converted into product और produce the product। ठीक है, क्या कंडीशंस होती हैं, हमें ये ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या कंडीशन है। तो अब इसके लिए क्या है, 3 कंडीशंस होती हैं। ठीक, 3। फर्स्ट कंडीशन, देयर आर 3 कंडीशंस, देयर आर 3 कंडीशंस। ठीक है, पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या, कोलिजन। कोलिजन, ठीक है, पहली कंडीशन कोलिजन है। ठीक, और कोलिजन ये किसके बेस पर, कोलिजन थ्योरी के बेस पर कोलिजन एक्सप्लेन्ड बाय कोलिजन थ्योरी। ये कोलिजन जो होता है वो कोलिजन थ्योरी के बेस पर एक्सप्लेन्ड होता है। ठीक है, अब ये है क्या, ठीक, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ज़्यादा डिटेल नहीं, कुछ डायग्राम बना दूंगा इससे रिलेटेड। ठीक है, तो कुछ तो आप पहले भी कोलिजन के बारे में पढ़ चुके हैं गैसेस स्टेट में। ठीक, चलिए, तो कोलिजन के लिए हम कुछ पॉइंट्स थ्योरी की रिक्वायरमेंट होगी तो थ्योरी की तरह से लिख लेंगे, वैसे मैं पॉइंट्स की फॉर्म में ही लिखूंगा। द रिएक्टेंट मस्ट कोलाइड टुगेदर, द reactants must colloid together, ये कंडीशन है। ठीक है, यानी कोलिजन थ्योरी की क्या कंडीशन है, या कोलिजन के क्या चाहिए एक्सप्लेन, कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, द रिएक्टेंट मस्ट कोलाइड टुगेदर, रिएक्टेंट्स को एक दूसरे के साथ कोलाइड होना नेसेसरी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, the more particles there are in given volume, the more particles there are in a given volume, the more likely they are to colloid and react together। ठीक है, जितने ज़्यादा एक स्पेस में गिवन वॉल्यूम में जितने ज़्यादा पार्टिकल होंगे उतना ही कोलिजन ज़्यादा होगा, उतनी ही ज़्यादा रिएक्शन होगी। ठीक है, उतने ही ज़्यादा कोलिजन, इसीलिए आपको लिखवाया होगा स्टार्टिंग में ही कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं रिएक्टेंट के, इसलिए इनिशियल स्टेजेस में रेट बहुत ज़्यादा होता है रिएक्शन के। क्यों, क्योंकि वहाँ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की क्वान्टिटी ज़्यादा होती है, और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की क्वान्टिटी होने की वजह से क्या होता है, कोलिजन क्या होता है, ज़्यादा होते हैं। मोर द कोलिजन मोर द लाइकली दे आर टू कोलाइड एंड रिएक्ट टुगेदर। ठीक है, अब उन्हें कितनी दूर पर होना चाहिए मॉलिक्यूल्स को, इसकी भी एक कंडीशन है। ठीक, एक
one rule of thumb is to say that the atoms have to be no further apart than the sum of their van der Waals radii। ठीक है, तो ये एक तीसरा पॉइंट है कि एक थंब वन रूल, थंब मतलब सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये मिलता है, मतलब ऑब्जर्व किया जाता है कि एटम्स नो फर्दर अपार्ट देन द सम ऑफ देयर वैन डर वाल, उन्हें एक दूसरे के वैन डर वाल रेडियस से ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, वैसे वो कोवेलेंट रेडियस पर होंगे या और क्लोज होंगे तो बेटर है, लेकिन वैन डर वाल रेडियस से तो दूर जाना ही नहीं पड़। अगर वो वैन डर वाल रेडियस से एक दूसरे से दूर चले गए तो इसका मतलब है कि उनका कोलिजन नहीं होगा। ठीक है, कोलिजन नहीं होगा, कोलिजन नहीं होना मतलब कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छा, और फॉर ईच रिएक्शन देयर इज़ ए कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फॉर ईच रिएक्शन देयर इज़ ए collision frequency represent by या given by the symbol Z। ठीक है, आपने Z पढ़ा भी होगा, किसमें गैसेस स्टेट में पढ़ा होगा, Z इफेक्टिव कोलिजन्स Z के नाम से पढ़ा होगा। नहीं, वो Z इफेक्टिव अलग है, ये Z के नाम से कोलिजन फ्रीक्वेंसी के नाम से पढ़ा होगा। इट इज़ नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी के नाम से पढ़ा होगा। और नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट क्या कहता है इस थ्योरी का नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि वी हैव सेड दैट नॉट ऑल द कोलिजन्स आर इफेक्टिव, that not all the collisions are effective। सारे collisions effective नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों effective नहीं होते हैं? because the particles often have to meet at a particular angle, we can allow for this by multiplying Z by a steric factor P। ठीक है, steric factor P, and therefore n क्या है? effective number of collisions equal to P into Z। ठीक है, ये है। ठीक है, अब ये यहाँ पर बात कह रहा है कि सारे के सारे जो कोलिजन्स होंगे वो सब प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। ठीक है, उनमें से केवल कुछ ही इफ़ेक्टिव कोलिजन्स होते हैं, इसलिए एक स्टेरिक फैक्टर आ जाता है। और ऐसा क्यों कह रहा है वो?
तो उसे हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं रेडियस की, कि इनका जो एटम्स कोलॉइड कर रहे हैं, ये एटम्स ए और बी, जो भी एटम्स कोलॉइड कर रहे हैं, ए और ये बी, इसका सेंटर, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, वैन डर वाल रेडियस आर वी और आर वी, इतने ही डिस्टेंस पर होना चाहिए। ठीक है, वैन डर वाल रेडियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, इनका जो कोलिजन होना चाहिए वो कोलिजन हेड टू हेड होना चाहिए। ठीक है, हेड टू हेड, यही होता है प्रॉपर कोलिजन। ठीक है, ये है हेड ऑन कोलिजन। ओ सॉरी, ओ एक्स्ट्रा लिख दिया है। ठीक है, ये हेड ऑन कोलिजन है। ठीक है, हेड ऑन कोलिजन। अब एक दूसरा कोलिजन ले लेते हैं जो हेड ऑन नहीं है। जैसे मान लो ये पार्टिकल और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, और दूसरा पार्टिकल इसके क्लोज में तो है, लेकिन वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, यानी इनकी जो डायरेक्शन है वो सिर्फ क्या है, टच, एक ग्लांसी कोलिजन। एक ग्लांसिंग, यानी सिर्फ टच करते हुए निकलेंगे, पार्टिकल्स एक दूसरे को टच करते हुए निकलेंगे। ये कोलिजन परफेक्ट कोलिजन नहीं है। ठीक है, यानी कि ये इफेक्टिव कोलिजन नहीं है, क्योंकि उसमें अभी लिखा हुआ है कि एक पर्टिकुलर एंगल पर होना चाहिए। ठीक, ये होता है इफेक्टिव कोलिजन, या हम इसे कहते हैं ओरिएंटेशन। क्या कहा जाता है इसे? इट इज़ नोन एज ओरिएंटेशन। तो इसका मतलब है सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, कोलिजन थ्योरी। ठीक है, कोलिजन थ्योरी क्या है, इसमें कोलिजन थ्योरी का ये पार्ट यहाँ पर कंप्लीट। अब सेकंड फैक्टर की बात कर रहे हैं, और सेकंड फैक्टर क्या है हमारा, ओरिएंटेशन। सेकंड फैक्टर इज ओरिएंटेशन, यानी कि जो इफेक्टिव कोलिजन की हम